क्या आपके पास पैसा कम है और आपको डीजे भी बजाना है और आपको अच्छा एम्पलीफायर भी चाहिए, वो भी कम पैसे में। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसे भी कम है और कौन सा ऐसा एम्पलीफायर लें जिससे हम अपना डीजे बजा लें और अच्छा भी एम्पलीफायर मिल जाए कम पैसे में, तो ये वीडियो अवश्य देखिए। इसमें हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आप जानेंगे और समझेंगे तो आपके दिमाग में और आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक टिप्स करके बताते हैं। एम्पलीफायर को समझना बहुत बड़ी बात है। एम्पलीफायर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर ख़राब नहीं होता है। सारे एम्पलीफायर ठीक होते हैं अपने स्थान पे, लेकिन जो महंगे होते हैं, जो कम प्राइस में होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है इसके बारे में आज हम बताएंगे। एम्पलीफायर का सबसे पहला टिप्स हम ये आप सभी को बताएंगे कि एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर ख़राब नहीं होता है। सारे एम्पलीफायर ठीक होते हैं, बस उसमें का आपको क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या मतलब मोस्फेट लगे होते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, क्या क्या उसमें काम होता है, तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जब तक किसी आप एम्पलीफायर के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे और इधर से उधर घूमते रहेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर लें कौन सा ना लें। तो चलिए हम सबसे पहले कम प्राइस वाले एम्पलीफायर के बारे में बताते हैं जो सस्ते ब्रांड में मिलते हैं। और आपको डीजे पर काम करना है तो आप ये सोच रहे हैं कि हम डीजे पे काम करें और सस्ता एम्पलीफायर ले लें कम प्राइस का, तो क्या हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या वो डीजे पर चल सकता है या हमारा वो पैसा जितने के मैंने लगाया है उससे मेरा पैसा अदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे कि जो कम प्राइस से आप अपने एम्पलीफायर लेते हैं तो उससे आप कैसे अपना पैसा रिटर्न कर सकते हैं और एम्पलीफायर सस्ता लेने से आपको क्या क्या नुकसान या क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलो हम सस्ते एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपको कोई भी एम्पलीफायर के बारे में नहीं पता है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, कितना लोड ले सकता है, क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम हम आपको ये बताते हैं कि एम्पलीफायर की खासियत समझना। सबसे जो समझ जाता है एम्पलीफायर के बारे में वही एम्पलीफायर को सही से रन कर सकता है और डीजे पर भी वो अच्छे से काम करेगा। तो सस्ता एम्पलीफायर जो होता है उसको हम बता दें। सस्ता एम्पलीफायर में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी एम्पलीफायर ख़राब नहीं होता, सारे एम्पलीफायर ठीक होते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि सारे एम्पलीफायर ठीक होते हैं, कोई एम्पलीफायर ख़राब नहीं होता। आप कितना भी सस्ता एम्पलीफायर ले लें तब वो आपको चलेगा ढंग है तो आपका वो पैसा अदा कर देगा। तो चलिए हम सबसे सस्ते एम्पलीफायर से शुरुआत करते हैं। तो यदि आप डीजे पर काम करना चाहते हैं और आप सस्ते एम्पलीफायर की बात करते हैं तो सस्ते एम्पलीफायर की खासियत तो होती है कि उसमें सारे सिस्टम लगे होते हैं, मोस्फेट लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, फैन भी लगे होते हैं, यानी कैबिनेट भी उसका काफ़ी अच्छा मजबूत बना होता है। सारे ऑप्शन बने होते हैं, वायर का, क्लिप का, सारी चीज़ उस एम्पलीफायर में आपको मिला है। लेकिन इसमें एक खासियत क्या होती है जो सस्ते एम्पलीफायर होते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं। जो एम्पलीफायर आप सस्ते लेते हैं तो उसमें जैसे 1000 वाट या 2000 वाट का आप एम्पलीफायर लेते हैं। तो अब हम चलिए आपको अच्छा उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं कि म्यूजिक टोन 4000 वाट आपने लिया। जो 4000 वाट म्यूजिक टोन जो है आपको 38,000 यानी 26,000 को आपको मिल जाएगा। 26,500 27,000 के बीच में आपको मिल जाएगा जो है म्यूजिक टोन। और स्टैंडर्ड कंपनी का आप 3000 वाट लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 26,000 और 27,000 के बीच में। तो इन दोनों में आपको हम ये बताते हैं कि म्यूजिक टोन 4000 होते हुए भी आपको 30,000 के बीच में मिल रहा है उसी प्राइस पे, और स्टैंडर्ड आप 3000 वाट ले रहे हैं तो वो भी आपको 27-28,000 के बीच में मिल रहा है। तो इसमें खासियत क्या है कि स्टैंडर्ड का जो मोस्फेट लगा होता है वो मोस्फेट काफ़ी अच्छा होता है, हीटिंग सहने की क्षमता रखता है। उसमें का जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग हुई है वो काफ़ी अच्छे कापर वायर से हुई होती है और उसमें मोस्फेट सबसे खास होता है एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर की हीटिंग सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए वो थोड़ा ओवरलोड आप ले सकते हैं उस एम्पलीफायर से। तो ये होता है सस्ता और महंगा एम्पलीफायर की खासियत। और जो आप सस्ते एम्पलीफायर लेते हैं तो जैसे वो 2000 वाट या 4000 वाट आपने लिया, तो हम बात कर रहे थे 4000 वाट म्यूजिक टोन।
तो आप जैसे 4000 वाट म्यूजिक टोन लिया है तो उसमें आपका मॉसफेट कम हीटिंग सहने की क्षमता होती है। जैसे 4000 वाट है तो उसे आप 3000 वाट मान कर चलिए। 1000 वाट बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि उसमें के जो मॉसफेट लगे होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हीटिंग सहने की क्षमता नहीं रहती है। इसीलिए वो जो है 4000 वाट यदि आप मान के चलेंगे, 4000 वाट स्पीकर का लोड उस पर डाल देंगे तो वो रेड कलर की लाइट का इंडिकेटर देने लगेगा और आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा, ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। तो इस प्रकार अपने एम्पलीफायर को आप चला सकते हैं कि जो कम प्राइस में आप एम्पलीफायर ख़रीदें, उस जो इसमें वाट लिखा हो उतना वाट का स्पीकर कभी ना चलाएं। उससे कम वाट का स्पीकर यदि आप चलाएंगे तो आपका लंबे समय तक जो है आपका एम्पलीफायर चलेगा, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहती है खासियत सस्ते एम्पलीफायर की। वाट तो उसमें सबसे ज़्यादा होगा, 4000 वाट मान के चलिए। तो 4000 वाट आप देंगे उस पर तो आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा, और 3000 वाट उसमें आपको मिलेगा तो उस पर आप 3000 वाट का स्पीकर चला सकते हैं। तो ये होता है एम्पलीफायर की सबसे अच्छी खासियत। और जो महंगे ब्रांड होते हैं जैसे स्टैंडर्ड, रॉक्सी, ऐसे बड़े बड़े एम्पलीफायर बने हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एम्पलीफायर में सारे मॉसफेट, ट्रांसफार्मर, हर एक चीज़, वायर से लेकर कैबिनेट, हर चीज़ बनावट, और जो उसकी बटनें होती है वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी की लगाई जाती है। इसीलिए उसका जो प्राइस होता है अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। तो वो कंपनी ये सोचती है कि जो है हम जब इतना अच्छे सही ढंग से अपने एम्पलीफायर बना रहे हैं तो क्यों ना इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा बना दें। जैसे 500 वाट का एम्पलीफायर हो या 1000 वाट का एम्पलीफायर हो या 800 वाट का एम्पलीफायर हो, तो जो बाबा 800 वाट का एम्पलीफायर बनाता है तो वो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर बनाने की कोशिश में वो 100 या 150 वाट ज़्यादा उसमें ताकत डाल देता है। उसी प्रकार यदि आप 800 वाट आहूजा का एम्पलीफायर आप लेते हैं तो उसमें आप ये 100% मान के चलिए कि वो 1000 वाट का आपका एम्पलीफायर होता है, अंदर से वो 1000 वाट का एम्पलीफायर होता है, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा ताकत भरी होती है आहूजा कंपनी एम्पलीफायर में। और यदि आप 800 बजाएंगे कोई भी स्पीकर और आहूजा एम्पलीफायर से तो वो आपका स्पीकर उड़ा देगा। किसी भी कंपनी का स्पीकर हो, यदि 800 वाट का एम्पलीफायर है और 800 वाट स्पीकर आप लगाएंगे तो आपको वो स्पीकर उड़ा देगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ताकत अत्यधिक ज़्यादा होती है आहूजा एम्पलीफायर में। तो उसमें आपको 1000 वाट मान के चलिए कि आपका वो 1000 वाट का एम्पलीफायर अत्यधिक होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, उससे करीबन आप 1600 यानी 2000 वाट तक आप आराम से स्पीकर का लोड डाल सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि कभी भी ब्रांड स्पीकर मत लगाइएगा, जैसे आहूजा और JBL और जो है नोडियम स्पीकर, ऐसे बहुत बड़ी फेमस कंपनी जो है होती है, उस प्रकार का आप स्पीकर मत लगाइएगा, नहीं तो आपका एम्पलीफायर ख़राब हो सकता है। और नॉर्मल स्पीकर कंपनी आप लगाएंगे तो जो है उसका जो है वाटेज कम ही होता है, तो उस प्रकार आप मैनेज करेंगे तो आप अच्छे से चला सकते हैं। इस प्रकार यदि आप एम्पलीफायर के बारे में जो है जानकारी रख कर आप बजाते हैं तो आपका एम्पलीफायर कभी भी ख़राब नहीं होगा, नहीं तो आपका स्पीकर कभी ख़राब होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल कंपनी का स्पीकर आप चलाएंगे या नॉर्मल कंपनी का एम्पलीफायर लेते हैं तो उससे आप कम ही वाट का स्पीकर चलाएं, कम ही चलाएं। 500 वाट पे आप 400 वाट चला सकते हैं आराम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। और जो है आप कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपको अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।